आइसलैंड नाम सुनते ही दिमाग में ग्लेशियर, ज्वालामुखी और खुरदुरे पहाड़ों की तस्वीरें आ जाती हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बसा ये द्वीपीय देश नेचुरल ब्यूटी से भरपूर है। ये एक ऐसी जगह है जहां आग और बर्फ एक साथ हैं, जहां प्राचीन इतिहास मॉडर्न लाइफ के साथ मिलता है। केंटकी के साइज का ये छोटा सा देश अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आइसलैंड एक वॉल्केनिक आइलैंड है जो मिड अटलांटिक रिज के ऊपर स्थित है। यहाँ के ज्वालामुखी, जियोथर्मल पूल्स और ग्लेशियर इस आइलैंड को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन आइसलैंड सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है। यह एक ऐसे रिच हिस्ट्री और कल्चर वाला देश है जिसकी शुरुआत 9th सेंचुरी में वाइकिंग एक्सप्लोरर्स ने की थी। आइसलैंडर्स को अपनी हेरिटेज पर बहुत गर्व है और उनकी कहानियां आज भी जिंदा हैं। आप चाहे एडवेंचर पसंद करने वाले टूरिस्ट हो, नेचर लवर हो या कल्चर एंथुजियास्ट, आइसलैंड में सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो अपना बैग पैक करें, अपने अंदर के ट्रैवलर को जगाएं और चलिए हमारे साथ इस अद्भुत आइलैंड की सैर करते हैं। आइसलैंड पहुंचना सोचा करता उतना मुश्किल नहीं है। यह एक ऐसा देश है जो अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और अद्भुत परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ की यात्रा करना एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकता है। बहुत सी बड़ी एयरलाइंस यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से आइसलैंड के मेन हब केफ्लाविक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑफर करती हैं। यह हवाई अड्डा आधुनिक सुविधाओं से लैस है और यात्रियों के लिए एक आरामदायक अनुभव प्रदान करता है। ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से फ्लाइट में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं, जबकि लंदन से फ्लाइट्स 3 घंटे से भी कम समय लेते हैं। यह समय आपको आराम करने और अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए पर्याप्त होता है। केईएफ पहुंचने के बाद आप कैपिटल सिटी रेक्याविक से थोड़ी ही दूरी पर होंगे। रेक्याविक एक जीवंत शहर है जो अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस नजदीकी को देखकर धोखा मत खाना। आइसलैंड को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना बेहतर है। यहाँ के हर कोने में कुछ नया और अद्वितीय देखने को मिलता है। यहाँ कार रेंट करना काफी पॉपुलर ऑप्शन है। इससे आप अपनी मर्जी से पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह आपको स्वतंत्रता और लचीलापन देता है कि आप अपनी गति से यात्रा कर सकें। ध्यान रहे कि आइसलैंड शेंगन एरिया का हिस्सा है। इसका मतलब है कि एक बार जब आप यहां पहुंच जाते हैं तो आप अन्य शेंगन देशों में भी बिना अतिरिक्त वीजा के यात्रा कर सकते हैं। बहुत से देशों के नागरिक बिना वीजा के 90 दिनों तक यहां रह सकते हैं। यह सुविधा यात्रियों के लिए आइसलैंड को और भी आकर्षक बनाती है। हालांकि ट्रैवल करने से पहले अपनी नेशनैलिटी के लिए वीजा रिक्वायरमेंट्स की जानकारी ले लेना ही बेहतर है। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी यात्रा में कोई बाधा ना आए। अपने एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इजी एंट्री रेगुलेशंस की वजह से आइसलैंड दुनिया भर के ट्रैवलर्स के लिए एक एक्सेसिबल डेस्टिनेशन है। यहाँ की सड़कों और परिवहन प्रणाली को विशेष रूप से यात्रियों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज ही अपने आइसलैंडिक एडवेंचर की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। आइसलैंड की यात्रा आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ सकती है। आइसलैंड नेचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और अद्वितीय परिदृश्य हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ के लैंडस्केप्स इतने अलग हैं कि आपको लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ की हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़ और ज्वालामुखी क्षेत्र एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ का फेमस गोल्डन सर्कल हर पहली बार आने वाले टूरिस्ट के लिए देखने लायक जगह है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आपको आइसलैंड की सबसे प्रसिद्ध और अद्वितीय जगहों पर ले जाता है। यह पॉपुलर टूरिस्ट रूट आपको आइसलैंड के 3 सबसे ज्यादा इंप्रेसिव नेचुरल वंडर्स दिखाता है। थिंगवेलर नेशनल पार्क, गुलफॉस वाटरफॉल और गाइजर जियोथर्मल एरिया। यह तीनों स्थान अपने आप में अद्वितीय हैं और आपको प्रकृति की अद्भुत शक्ति का अनुभव कराते हैं। थिंगवेलर में आप नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच चल सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है
जो आपको धरती की भूगर्भीय गतिविधियों के बारे में गहराई से समझने का मौका देता है। यहाँ की रिफ्ट वैली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां आपको धरती की ताकत देखने को मिलेगी। यह स्थान भूगर्भीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। गुलफॉस, जिसका मतलब है गोल्डन फॉल्स, एक जोरदार वाटरफॉल है जो एक खड़ी घाटी में गिरता है। इसकी गर्जना और पानी की शक्ति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। और गेजर पर आप हर कुछ मिनट पर स्ट्रोकुर गाइजर को हवा में गर्म पानी की पिचकारी छोड़ते हुए देख सकते हैं। यह दृश्य बहुत ही रोमांचक और अद्भुत होता है। गोल्डन सर्कल के अलावा भी आइसलैंड में देखने लायक बहुत कुछ है। यहाँ की हरियाली, बर्फ से ढके पहाड़ और ज्वालामुखी क्षेत्र एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। द ब्लू लगून एक जियोथर्मल स्पा है जिसका पानी दूधिया नीला है। यह स्थान अपने चिकित्सीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ का पानी आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह आराम करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ के गर्म पानी में डूबकर आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे और एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जोकुलसरलॉन ग्लेशियर लगून एक जादुई जगह है जहां आप आइसबर्ग्स के बीच कायाक कर सकते हैं। यहाँ का शांत और ठंडा वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। और वाटनाजोकुल नेशनल पार्क, जहां यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वहां आप हाइकिंग, आइस क्लाइंबिंग और आइस केव्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह स्थान एडवेंचर लवर्स के लिए एक स्वर्ग है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको हमेशा याद रहेगी। सेक्शन 4, आइसलैंड का स्वाद, जमीन और समुद्र से। आइसलैंड की भूमि और समुद्र से मिलने वाले स्वादों का अनूठा संगम। आइसलैंडिक क्विजीन ट्रेडिशनल और मॉडर्न खाने का एक अनूठा मिश्रण है। यहाँ के खाने में आपको पुराने और नए का एक अद्भुत मेल मिलेगा जो हर किसी के स्वाद को संतुष्ट करता है। देश के कठोर मौसम और दूर होने की वजह से यहाँ के खाने की ये ट्रेडिशन बनी है, जिसमें खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ ताकतवर भी होता है। यहाँ के लोग अपने भोजन को न केवल स्वादिष्ट बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर बनाते हैं ताकि वे कठोर मौसम का सामना कर सकें। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आइसलैंडिक क्विजीन में सी फूड का एक खास स्थान है। समुद्र से मिलने वाले ताजे मछलियों का यहाँ के भोजन में विशेष महत्व है। ताजा पकड़ा गया सीओड, हैडॉक और सैमन यहाँ के मुख्य भोजन हैं। ये मछलियां यहाँ के लोगों के दैनिक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आप यहाँ इन्हें ग्रिल्ड, पैन फ्राइड, स्मोक्ड या क्योर्ड करके खा सकते हैं। हर तरीके से तैयार की गई मछली का अपना अलग ही स्वाद होता है। एक ट्रेडिशनल डिश जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए वो है प्लॉक फिस्कर, एक क्रीमी फिश स्ट्यू जो आलू, प्याज और बेशमेल सॉस से बनता है। यह डिश न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसे बनाना भी आसान है। एक और फेमस खाना है हार्ड फिस्कर, सूखी मछली की जर्की जो यहाँ का पॉपुलर स्नैक है। यह स्नैक प्रोटीन से भरपूर होता है और इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। मांस पसंद करने वालों को भी यहाँ निराशा नहीं होगी। यहाँ का मेमना अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। खुले में पला हुआ मेमना यहाँ का एक डेलिकेसी है। यह मेमना अपने प्राकृतिक वातावरण में पला बढ़ा होता है, जिससे इसका स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। ट्रेडिशनल आइसलैंडिक लैम्ब सूप जरूर ट्राई करें। यह एक स्वादिष्ट सूप है जिसमें मेमने के नरम टुकड़े और सब्जियां होती हैं। यह सूप ठंडे मौसम में गर्माहट और संतुष्टि प्रदान करता है। स्कायर को बिना ट्राई किए आइसलैंड से मत जाइएगा। यह एक अनोखा डेयरी प्रोडक्ट है जो आइसलैंड की पहचान है। यह दही जैसा एक गाढ़ा डेयरी प्रोडक्ट है। स्कायर का स्वाद और बनावट इसे अन्य डेयरी प्रोडक्ट से अलग बनाते हैं। यह प्रोटीन से भरपूर और फैट में कम होता है, जो इसे एक हेल्थी और स्वादिष्ट नाश्ता या ब्रेकफास्ट बनाता है। स्कायर को आप फल, शहद या ग्रेनोला के साथ भी खा सकते हैं। और कुछ मीठा खाने के लिए सिनेमन रोल जरूर ट्राई करें। यह यहाँ की एक फेमस पेस्ट्री है।
ये रोल्स अपने मीठे और मसालेदार स्वाद के लिए जाने जाते हैं और कॉफी के साथ परफेक्ट होते हैं। सेक्शन 5 आइसलैंडिक वुमेन, मजबूत और सशक्त। ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी इंडेक्सेस में आइसलैंड को हमेशा ही ऊंचा स्थान मिला है। यहाँ की महिलाओं को अच्छी एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। वे डॉक्टर, लॉयर, सीईओ और पॉलिटिशियन हैं और हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर रही हैं। आइसलैंड में एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है और महिलाओं को अपने एकेडमिक ड्रीम्स पूरे करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों के लिए साक्षरता दर लगभग 100% है और ज्यादातर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स महिलाएं ही हैं। एजुकेशन पर जोर देने की वजह से ही महिलाओं को अलग अलग प्रोफेशंस में कामयाबी मिली है। आइसलैंडिक महिलाएं पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव हैं। इस देश में सरकार में महिलाओं का होना आम बात है और 2018 में आइसलैंड में पहली महिला राष्ट्रपति गुदनी थोरलाचियस जोहानसन चुनी गई थी। जेंडर इक्वालिटी के लिए आइसलैंड की समर्पण उसके कानूनों और नीतियों में साफ दिखता है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए बराबर का मौका देना है।